बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 4 के वर्क एंड एनर्जी। ओके, फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 4.1 है। अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रॉसरीज। एक ग्रॉसरी का बैग एक पर्सन ने होल्ड किया हुआ है, अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, वाइल स्टैंडिंग स्टिल, जबकि वो भी खड़ा है। टॉकिंग टू अ फ्रेंड, और एक दोस्त से बातें कर रहा है। अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग। इसके करीब एक कार खड़ी है जिसका इंजन चल रहा है। ठीक है, वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, लेकिन उसका इंजन चल रहा है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर दीज टू सिचुएशंस आर सिमिलर। कहता है बताएं दोनों में स्टैंड अप पॉइंट ऑफ वर्क से हिसाब से दोनों सिचुएशन एक जैसी हैं, कैसे। इन बोथ केसेस वर्क डन इज जीरो। हाउ, एज अ पर्सन एंड अ कार बोथ आर एट रेस्ट। दोनों कार और पर्सन दोनों ही रुके हुए हैं, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट डी जीरो होगा तो वर्क डन का फार्मूला आपको पता है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा क्या होता है। और जब डी जीरो है तो एफ जीरो कॉज ऑफ थीटा हो गया। डी जीरो तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगी, सो वर्क डन बिकम्स जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का। कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है इन किलो जूल्स। पहले जूल्स में हम करते थे, आज वो कह रहा है किलो जूल्स में करना है। इन लिफ्टिंग ऑफ मैस 10 kg। जो मैस उसने उठाया हुआ है वो 10 kg है, एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर, और हाइट उसकी 10 मीटर है। यानी कि मैस 10 kg है, ये kg में ही लेते हैं, ठीक है, यूनिट इसका। हाइट 10 मीटर है। वर्क डन फाइंड आउट करना है किलो जूल्स में। हमें वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mgh। अब m की वैल्यू 10 दी हुई है, h की वैल्यू 10 दी हुई है, g की वैल्यू 9.8 हमें जुबानी याद है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 980 जोल आ जाएगा। लेकिन उसने तो कहा है हमें किलो जोल्स में आपने हमें बताना है। लेकिन किलो जोल में करने के लिए आपको पता है किलो से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई ये हो गया, और डिवाइड जो किया आपको पता है किलो की वैल्यू 1000 ग्राम होती है, तो ये वन जो नीचे किलो बटे में आया उसकी जगह 1000 लगा दिया। डिवाइड करेंगे 0.980 किलो जोल्स में हमारा वर्क डन आ जाएगा। उसके बाद स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा क्वेश्चन नंबर 4.4 है। इन विच केस इज मोर वर्क डन। आप बताएं किस केस में वर्क डन ज़्यादा होगा। व्हेन अ 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर। अगर एक बुक्स से भरा हुआ बैग 50 kg का 50 सेंटीमीटर ऊपर उठाया जाए। व्हेन अ 50 kg क्रेट इज पुश्ड थ्रू 2 मीटर। अगर 2 मीटर तक एक क्रेट को आगे की तरफ पुश किया जाए क्रॉस द फ्लोर, फर्श के ऊपर, विद द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। आप बताएं बैग बुक्स से जो बैग भरा है उसको जो उठाया है वो उसमें केस ज़्यादा होगा या एक क्रेट को पुश कर किया है उसमें केस ज़्यादा होगा वर्क डन। अब फर्स्ट केस हम पढ़ते हैं, मैस इतना है, हाइट 50 सेंटीमीटर है, और आपको पता है मीटर में लेते हैं ये, तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे 0.5 मीटर आ जाएगा। अब वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है, और दूसरे केस में मैस हमारे पास 40 kg है और डिस्टेंस 2 मीटर है, फोर्स जो लग रही है वो 50 न्यूटन है। W2 भी फाइंड आउट करना है। दोनों ही हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन है। अब एक में हमारे पास W1 इज इक्वल टू mgh, हाइट वाले में जिसमें चीज़ उठाई जाती है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला लगाएंगे। F की जगह mg, W बराबर FD के होता है, और F की जगह m1g और D की जगह पे h। अब ये आ गया 50 और G की जगह पे 9.8 और H की जगह 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे 245 जूल आ जाएगा। जबकि वर्क डन हम दूसरा निकालते हैं, एफ डॉट डी, और फोर्स 50 है, डिस्टेंस 2 मीटर है हमारे पास, तो वर्क डन जो आएगा वो 100 जूल आएगा। इसका मतलब है फर्स्ट वाले केस में हमारे पास ज़्यादा वैल्यू आई है तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। मोर वर्क इज़ डन इन केस 1। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5 है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एनर्जी 1 जूल है। एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। आप एक्सप्लेन करें इसका मतलब क्या है, 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी के पास। वी नाउ दैट एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। हम जानते हैं किसी बॉडी के काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी means that body has capacity to do work of 1 जूल। हम समझते हैं एक बॉडी के पास 1 जूल एनर्जी, इसका मतलब है उसके पास 1 जूल का वर्क करने की पावर है, कैपेसिटी है। So we may also say that an object with 1 joule of potential energy is in the force field, and our work is stored in displacing the object against the field। इसका मतलब है जब हम फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे तो बॉडी में वर्क जो है वो स्टोर हो जाएगा, जब हम छोड़ेंगे वो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.7, व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट। जब एक रॉकेट एटमॉस्फेयर में री एंटर होता है, इट्स नोज कोन, इसका जो हेड पे नोज कोन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो जाती है। वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम। आप बताएं कि उसकी, जैसे कि गाड़ी चलती है उसके सामने वाला जो फ्रंट साइड होती है वो हीट अप हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। वो कहता है जब एरोप्लेन जाता है तो वो क्यों गर्म हो जाता है उसकी नोज को। नेक्स्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी कहाँ से आती है। व्हेन द रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर देन सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। आगे से जो हवा पड़ती है उसके मुखालफत में एक एरोप्लेन चल रहा है, वो उस जो चलते हुए उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। वो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा आगे से आने वाली एयर के साथ टकराता है, उस उधर वर्क डन करता है विद डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर, हवा और डस्ट पार्टिकल के साथ, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द हीट, जो हीट की शक्ल में खारिज होता है। ड्यू टू दिस हीट एनर्जी इट्स नोज कॉन बिकम्स वेरी हॉट। इस हीट एनर्जी की वजह से जो है नोज कॉन जो है एरोप्लेन की वो हॉट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.9 है, अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक लड़की कुछ हाइट से एक कप को गिराती है, विच ब्रेक्स इनटू द पीसेस, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। वट हैपन्ड चेंजेस, वट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व। उसमें कौन कौन सी एनर्जी चेंज हुई है। मतलब कि एक लड़की ने कप पकड़ा हुआ है हाथ में, जब वो हाथ में है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि जब छोड़ेगी तो वो खुद ब खुद ज़मीन की तरफ आएगा। तो जब वो छोड़ती है तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस किस में चेंज होती है, कौन कौन सी एनर्जी बदल जाती है उसमें। अ कप थ्रोन फ्रॉम सर्टेन एनर्जी लॉसेस इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो हाथ में जब कप था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो लॉस करेगी, जब ऊपर से नीचे आएगी बॉडी तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे ज़मीन से टकराएगा। देन अ पार्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी का जो कुछ पार्ट है इज़ यूज टू ब्रेक द कप। कुछ एनर्जी उसकी कप को तोड़ने में ज़ाया होगी, एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी, और जो बाकी एनर्जी रह जाएगी कन्वर्ट्स इनटू द, वो किस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, आवाज़ जो आएगी हमें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पीसेस, और जब वो गिरेगा तो टुकड़े टूट के दूर दूर जाएंगे, वो एनर्जी की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना टूटने के बाद। तो वो जो एनर्जी काइनेटिक है वो चेंज होगी साउंड एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। उसके बाद जब वो टकराएगा तो थोड़ी सी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, उसमें भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारे आज शॉर्ट क्वेश्चन है।